कई सालों से जो रिंग रोड के एक्सीडेंटल डेथ और मेजर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, वो एक रेगुलर 10 साल से काम करते करते तक लास्ट जो 31 था उस दिन तक भी हम बहुत ज़्यादा एक ये महसूस हो रहा था कि वहाँ पर एक डेथ होने वाली की कोई वैल्यू नहीं है और एक्सीडेंट का कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग आते रहते मरते रहते बोले जैसा एक सिचुएशन महसूस होने के बाद शाम में एहतजाज कर कर एक एहसास दिलाने की कोशिश की। यहाँ के सियासतदान और ऑफिशियल लेवल को एक मैसेज जाना कि ये चीज़ें जो हो रही गलत है, इसके ऊपर थोड़ा हम सीरियस लेकर काम करेंगे। आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ों को एक प्लान करेंगे नहीं होने के जैसा बोल के सोचेंगे। बल्कि हम एक समझाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट रखने के बाद उनको जो मैसेज हम देने के बाद उन्होंने उस पर काम करने की बजाय क्या क्या करे हमको तो उसका अपडेट नहीं है, क्योंकि हमें उसका कोई मैसेज भी अब तक नहीं मिला, डिपार्टमेंट लेवल पे भी नहीं मिला, एज ए पॉलिटिशियन भी हमारे को कोई उसके बारे में अपडेट नहीं दिया। तो हम हमारी जगह बैठकर एक हम डिसाइड करें, हमारी काउंसिल डिसाइड करी ये इसी तरीके से जो होता है आया अब आने के टाइम पे नहीं होना है। तो ऑलरेडी जो हम कई टाइम मेमोरेंडम दिए उसके बदले में आज एक फाइनल मेमोरेंडम उनको देंगे कि आने वाले 2 तारीख तक इन्होंने उसके बारे में कुछ प्लान करना है। वो प्लान क्या है बल्कि हम पूरा एक मेमोरेंडम में ड्राफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधाकृष्ण साहब और गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और गुलबर्गा कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हम एड्रेस करे हैं। इनको ये बताए हैं कि ये एक्सीडेंट्स अब जो हुए ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाले 2 तारीख तक इसका एक कुछ तो भी डिपार्टमेंट लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे सेटरेट करके आने वाले टाइम पे किसी की जान नहीं जाना, ऐसा कुछ करना है, उनके प्लान करना है बल्कि एक मेमोरेंडम दिए। अगर जब तक भी इन्हों अगर कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाते, ऐसे हालात अगर नहीं सुधरते, ऐसे हालात बनते रहेंगे, कुछ हमारे को अश्योरेंस नहीं देंगे हमारे मेमोरेंडम का बोले तो 2 नवंबर को अक्टूबर को हम एक रिंग रोड फिर से बंद करने का प्लान करें। क्योंकि अब जो बंद होगा ये एक टाइम पास के तौर पे नहीं होगा और ना हमारे को सोशल मीडिया में हाईलाइट होना, प्रिंट मीडिया में हाईलाइट होना और हमारे को लोग तारीफ करना ये हम नहीं चाहते। क्योंकि अवाम को जो चीज़ें मिलना है अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही तो उसके बदले में पॉलिटिशियन ऑफिसर क्या समझते हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके हक के लिए हम आने वाले टाइम हमेशा भी जब तक है ये एहतजाज करते रहेंगे, ये इनको एहसास दिलाते रहेंगे और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने तक इनको सुकून से रहने भी नहीं देंगे। हम कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो काम आता हो, ये हम इनको प्यार मोहब्बत से थोड़ी तकलीफ दे के थोड़े वर्ड बोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने में ही समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले टाइम पे इनको सेपरेट कर 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 इनकी जिम्मेदारी को निकाल कर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाल कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल की पॉलिटिशियंस की अगर ये बताना है तो वो फिर बाद में गिनने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए आने वाले टाइम के लिए ये हादसात को नहीं होते हुए ये चीज़ को 2 तारीख से पहले सेटरेट करके सबको मैसेज देना है। नहीं बोले तो हम जब बैठेंगे ना हम डिपार्टमेंट को छोड़ेंगे ना हम पॉलिटिशियंस को छोड़ेंगे। लास्ट टाइम जो बंद करे 2 दिन पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो कोई भी नहीं आया। एक NHI का एक एम्प्लॉय जो भी आए थे आके उन्होंने अश्योरेंस दिए। हमको भी मालूम था कि ये सिचुएशन में ये अंदाज में यहाँ उतने सीरियस लोग और सीरियस पॉलिटिशियन ऑफिसर्स नहीं है जो वहाँ बंद होने पर मेरी जिम्मेदारी बनती है वहाँ के लोगों को जाको ये अश्योरेंस दे कि ये जो हादसा हुआ है ये तकलीफ दे है, ये नहीं होना था, हो चुका है, आने वाले टाइम पे नहीं होगा इंशाल्लाह। हम सब मिलकर प्लान करेंगे बोल के ये सोच रखने वाले और ये लेवल की पॉलिटिशियन लेवल गुलबर्गा में आपको शायद नहीं मिलेंगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मिलेंगी। वो एक ऐसे एक NHI का एक ऑफिसर को अपना एक आश्वासन दे के गया है, लेकिन इसमें एक अच्छा काम सबसे बढ़िया काम किसका रहता बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट का, जबकि वो बेचारों को ये जिम्मेदारी का काम आता नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करके वहाँ से डिस्टर्ब करने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करते हो। जैसे कि लास्ट टाइम हम जब बैठे उसमें कई ऑफिसर्स थे, उसमें से कुछ ऑफिसर्स का तो डायरेक्ट ये कहना था हम आपके साथ चलते हैं, CM फंड रिलीफ में पैसा दिलाते, वो जाको रिक्वेस्ट करते, रिकमेंड करते। वो बात कहाँ तक थी बोले तो जस्ट खाली कन्विंस करके वहाँ से डिस्टर्ब करने की थी। क्योंकि एक्सीडेंटल केस में ना इन्हों कंपनसेशन दे सकते ना क्लेम करा सकते CM फंड में, लेकिन झूठा आश्वासन बराबर देते। ये चीज़ें डिपार्टमेंट वाले भी आने वाले टाइम पे वो चीज़ों को जैसे एक्टिविस्ट वहाँ का दर्द रखकर जो काम करते हैं उनको ऐसा कंफ्यूज करने का काम भी नहीं करना है। आपको ये मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, शासक जो हैं, विधायक जो हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको मालूम है कि वो विधायक को रोड नहीं आती बोल के। अब वो विधायक जी बोलने लगे नहीं मालूम, क्या विधायक कुछ नहीं मालूम मेरे को रोड आती बोल के नहीं मालूम। क्षेत्र उनका है, रोड उनको आती, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करना है, उसको रिकमेंड करना है, उसके रेफरेंस लेटर्स देना है।
उन्होंने लिखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, लिख कर सार्वजनिक में लागू बताना है। लास्ट 15-20 साल से जो रोड नहीं बन रही, इसके बारे में इतने बार हमारे मरहूम जो लास्ट एमएलए थे उन्होंने भी इतने बार बात करे हैं, दिए हैं लेटर। अब प्रेजेंट इतने साल से रहने पर मैं भी इतने बार बोलकर उनको अपना एक लेटर बताना है। इतने बार रिकमेंड करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा बोल के उन्हें बताना है। लेकिन यहाँ कैसा है बोले तो अपना टोकरा ले जाके दूसरे के सर पे रखो, अपन भली होना चाहते। लेकिन इतने भी मासूम नहीं है लोग गुलबर्गा के, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके अंडर में क्या आता, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्या वैल्यू है, उन्होंने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, गुलबर्गे की अवाम को मालूम है, पूरे लोगों को मालूम है। लेकिन अब हर कोई अवाम आको आपको सोशल मीडिया में कमेंट कर नीचे एहसास दिलाना वो अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने एहसास दिलाने से पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझकर आप काम करें तो अच्छा है। आने वाले टाइम पे जा रही है उसके ऊपर है। तो गुलबर्गे में नई बात कुछ भी नहीं है कि लारिया का ओवरलोड का गुजरना, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आंख बंद करके बैठना, ये पूरे लोगों को मालूम है। आप पूरी मीडिया वालों को मालूम है, पूरे ऑफिशियल लेवल पे है, अवाम को मालूम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंख बंद करके बैठने के बाद ये सारी चीज़ें जाकर रोड की हालत वैसी हो रही। तो आज की हालत रोड की तो इनकी वजह से छोड़ी, लेकिन इसमें जान जाने का एक बहुत बड़ा मेजर मसला है। उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में दे देंगे, सर्विस रोड बनाए। फर्स्ट प्रायोरिटी में सर्विस रोड। अगर आने वाले दिनों में हमारा जो 2 तारीख का जो अल्टीमेटम है उनके लिए, उसमें मेजर हमारा पॉइंट क्या है बोले तो ये लोग समझना है, 2 तारीख से पहले इन्हों नीचे सर्विस रोड का काम शुरू करना है। अगर इन्हों शुरू नहीं कर सक रहे तो हुमनाबाद रिंग रोड सर्कल से खरगे रिंग रोड सर्कल की जो हेवी व्हीकल्स है ये हम इधर से जाने नहीं देंगे, सिवाय लोकल के, सिवाय लोकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर इतने गाड़ियाँ ये रोड पे फिरना है। गलती से भी अगर एक भी व्हीकल आ गई, हेवी व्हीकल आती है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जाने अनजाने में, ये कंसर्न डिपार्टमेंट जितने अथॉरिटीज है इनके ऊपर वहीं पे रोड बंद कर, जब तक इनके ऊपर एफआईआर नहीं होता तब तक अब इनको छोड़ते नहीं। ये पहला हमारा उनका अल्टीमेटम है। इधर से हेवी व्हीकल्स रन होना ही नहीं है। आप काबिलियत रखकर काम कर रहे काम करिए, अगर काम नहीं कर सक रहे तो इधर व्हीकल नहीं जाना है जब तक सर्विस रोड नहीं बनती। ये हमारा डिमांड है। सबसे पहला कि SDPI की जानिब से 31 अगस्त को जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है अतीक नाम के शख्स का, उसके बाद SDPI की तरफ से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। उस मेमोरेंडम पे क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए उसके बारे में आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरा, 31 अगस्त को अतीक अहमद का डेथ के बाद शाम तक, सुबह में एक्सीडेंट हुआ, शाम के 6 बजे तक पोस्टमार्टम के तक, और बॉडी घर को ले जाने तक 6 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पीड़ित को, फैमिली जो है, विक्टिम के फैमिलीज हैं, उनको मिले नहीं। उनके जो लीगल कार्रवाई होंगे, उनके साथ उनके जो लॉस हुआ है उनके घर वालों को समझाने के लिए कोई नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए हम लोग जाके मिले। जाके मिलने के बाद इतना अफसोस का मंज़र था कि कोई नहीं थे उनके साथ, खाली कुछ उनके फैमिली फ्रेंड्स को छोड़कर, कि उनके हक़ के बारे में बात करने के लिए। अब आगे उनकी लड़ाई लड़ना, कैसा लड़ना। और उसके अलावा जो रिंग रोड का जो इश्यूज़ है, अब तक जो 10-12 साल से जो इशू है उसके ऊपर अभी तक हम हर बार मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक सोल्यूशन नहीं आ रहा। इसके बारे हम लोगों ने डिस्कस कर उनके घर वालों के साथ मिलकर कह लो वहाँ पर टीपू चौक पे 31 अगस्त को हम लोगों ने अवाम के तरफ से कह लो लीड लेकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन प्रोटेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। उस दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आकर हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि हम लोग इमीडिएटली काम स्टार्ट करते मिलकर। लेकिन अब हमें मालूम पड़ा कि हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट में MLA के ऊपर सवाल उठाया, MP के ऊपर सवाल उठाया, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है प्रियंक खरगे के ऊपर सवाल उठाया, फिर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी नाकामियों के ऊपर जब सवाल उठाया, उस सवाल उठाने की वजह से SDPI के लीडर्स के ऊपर हम लोगों के ऊपर FIR किया गया है। FIR इसलिए किया गया कि हम लोगों ने उनके ऊपर सवाल किया बोलकर। तो अब SDPI गुलबर्गा ये गुलबर्गा के अवाम से ये पूछना चाहती है, क्या अवाम की तरफ से लड़ना, आपके हक़ के लिए बात करना,
इन एमएलए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको अगर सवाल पूछना ये गलत है क्या? ये क्या कोई गुनाह है? अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए अगर काम कर रहे हैं, तो एफआईआर क्यों हो रही है हमारे ऊपर? अगर ये समझते हैं एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, अगर ये समझते हैं कि एफआईआर होने से एसडीपीआई गुलबर्गा डर जाएगी, अपना काम करना बंद करेगी, हम सवाल नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी आपकी हिमाकत है। एसडीपीआई 15-16 साल से पूरे इंडिया भर में जानी जाती। ना हम जेल से डरते, ना हम एफआईआर से डरते, ना कोर्ट से डरते। हम एक शहद के छत्ते के जैसे हैं, दिखने बहुत अच्छे हैं, लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारे को छेड़ेंगे तो हम फिर शहद के छत्ते को छेड़ने से क्या होता है वो हम कार को दिखाएंगे। हम अगर सवाल आप उठा रहे हैं तो एक एक को हम चुप जनरली पूछें। अब आने वाले दिनों में हम एक एक जो काम के तरीक़े हैं, अब हम सब के ऊपर एज ए रियल अपोजिशन लीडर, रियल अपोजिशन पार्टी की तरह अब हर चीज़ों के ऊपर हम सवाल उठाएंगे। आप कितने हमारे पर एफआईआर करते हैं कर लीजिए, जेल को भेजते हैं जेल के जाने के लिए तैयार हैं हम, आप क्या करना चाहते हैं कर लीजिए। एसडीपीआई गुलबर्गा डरने वाली नहीं है। ऐसे हज़ार केसेस अवाम के लिए हम वेलकम करते हैं और आने वाले दिनों में और ज़मीनी सतह पे उतरकर आवाम के लिए हम काम करेंगे बोलकर हम ये बोलने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। अगर आप ये समझते हैं कि इन एफआईआरों से, पुलिस से, जेलों से, कोर्ट से एसडीपीआई डरेंगी, तो आप गलत फहमी में है। तो दूसरा जो मसला है, जो मेन जो मुद्दा है यहाँ का, जो इशू है, जो रिंग रोड का बहुत ही ख़राब हालत में है और सर्विस रोड जो है इसको स्टार्ट करने, इसका जो काम अभी तक पेंडिंग ही है। पहला जस्कॉम के ऊपर डाले लोग, फिर वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर डाले, फिर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर डाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मुलाकात कर पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं। एफआईआर एमएलए नहीं करता, एफआईआर एमपी नहीं करता, पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए से क्या, मतलब जो बीट पे रहते हैं, पुलिस जो पर्सनल रहते हैं, लोगों को इन्हों परेशान करे कहते हैं, लोगों को तकलीफ दे। हालांकि एसडीपीआई लोगों की भलाई के लिए, लोगों की परेशानी हो रही बोल के हम कहते हैं वहाँ पर, लेकिन आरोप क्या लगाए हमारे पर, वो जो सेक्शंस लगाए हैं उसमें एफआईआर में रिपोर्ट क्या है कि हम लोगों को परेशान करने के लिए हम प्रोटेस्ट किए हैं, लोगों को तकलीफ़ हमारे से हुई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो हो गया है, लोगों को परेशान करने के लिए हम प्रोटेस्ट किए हैं बोल के एफआईआर हुआ है हमारे पास। और ऐसे 100 एफआईआर हम वेलकम करते हैं। हम आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। एलिगेशन लगा रहे हैं, किसके ऊपर? एमएलए के ऊपर लगा रहे हैं, एमपी के ऊपर लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर सवाल करें। उनको सवाल करने की बुनियाद पर ही उन्होंने एफआईआर कराए हैं, नहीं तो बात ही नहीं बनती। क्योंकि हम लोग कहते हैं अवाम की मदद के लिए और अवाम कुछ हम परेशान कर रहे हैं बोल को। अगर जो एफआईआर हुआ है ये तो हम लीगल लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमारे लिए एफआईआर और कोर्ट एसडीपीआई के लिए नया नहीं है, हम वो लीगल लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन आज जो हमारी जो एनएचआई से गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुआ है, डीप एंड डिटेल हुई है, क्योंकि वो जो हाईवे पर रट्टिंग आने की वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट्स होने का मेजर काज रट्टिंग है, जो अंडुलेशंस होकर के इम्बैलेंस होकर गिर जाना, लुढ़क जाना, यूँ कह सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। अनकरीब ये बारिश की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने क्लियर किए हैं। हम पैचेस, कोल्ड से पैचेस कवर कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स नहीं होने की वजह, कोल्ड मिक्स से कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ज़रा धूप का होना उनको ज़रूरी भी होता है। जैसे कि मैं खुद भी एक बीइंग एन सिविल इंजीनियर, इसका थोड़ा आइडिया ये इस चीज़ को है कि हॉट एंड कोल्ड में ज़रा फ़र्क होता है। कोल्ड कभी भी जल्द उखड़ जाता है और हॉट जो है ना अच्छा मैचअप हो जाता है। रट्टिंग, हेवी व्हीकल्स मूवमेंट होने की वजह से रट्टिंग हुई है। हमने उनको पूरी चीज़ें डिस्कशन में लाई है। इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड भी हैं और जो है ना सैंड लेकर के जाने वाले ट्रक्स भी हैं, जो हेवी व्हीकल्स हैं, जो उनका जो कैलकुलेशन होता है किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका कैलकुलेशन होता है कि इसका टनेज कितना होना चाहिए, कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। वो कैलकुलेशन से भी बाहर होने की वजह से हो रहा है, ऐसा उनका मानना है और कहना भी है। वही वजह बना करके हमने उनको कहा है कि ये रट्टिंग इमीडिएटली
क्लियर किया जाए ताकि वो मूवमेंट होने वाले, ख़ास करके ख़वातीन जो टू व्हीलर लेकर के ड्राइव करती हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, तो वहाँ पे या फिर ज़ईफ़ भी लोग हैं तो वो घूमते वक्त गिर सकते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पैच वर्क स्टार्ट कर दिए हम लोग, लेकिन ये जो रटिंग वगैरह का वर्क है वो करेंगे करके। और दूसरी चीज़ें, सर्विस रोड के ताल्लुक से भी डिस्कशन हुआ है। अनकरीब वो लोग 25 तक का टाइम है उनके पास, क्योंकि हम 2 अक्टूबर उनको टाइम दिए हैं, तो वो 25 से लगभग स्टार्ट करेंगे, उन्होंने भरोसा दिलाया है। सारे उनके जितने भी डिपार्टमेंट से, इंटरनल डिपार्टमेंट से, चाहे डीसी से ड्राफ्टिंग हुई हो या किसी और कंसर्न डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुआ हो, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारे साथ बता करके डिस्कशन किया है। होप दैट कि ये लोग 2 तारीख से पहले स्टार्टअप कर देंगे। बहुत सारा काम बाकी है उनका काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी वर्क अलग अलोकेट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बात हो चुकी है, सारी चीज़ें यानी ओपन एंड जितनी भी यूजीडी वगैरह का जितना भी ड्रेन है या वाटर का प्रॉब्लम है, वो जो भी उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन हुई और कवर अप हुआ है। इंशाल्लाह 25 के बाद वो इंशाल्लाह स्टार्टअप हो जाए। हमें नई रोड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रयार क्या है, हमारे को सर्विस रोड है, क्योंकि मोर देन 50% जो लोकल है वो वहीं से मूव कर जाता है, जिससे इस तरह के जो आवाम के खिलाफ जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए सेकेंडरी है हमारे लिए कि रोड को आज के दौर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। आज 60 टन 80 टन के भी लोड्स आ रहे हैं, लोडर्स आ रहे हैं, वो दैट इज सेकेंडरी। लेकिन प्यार हमारे को क्या है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बेसिकली जो लोकलेट्स हैं उनके मूव करने के लिए अगर आप पूरे गुलबर्गा को कवर करते हैं, एक 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं सर्विस रोड के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है और हमारे लिए एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमारा प्यार और फोकसिंग एरिया क्या है कि सर्विस रोड को हम पहले बात करेंगे, देन दैट इज सेकेंडरी कि हम उसको नेक्स्ट डिमांड्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारे लिए सेकेंड है। और NHAI को, इंचार्ज मिनिस्टर को और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, इन सारों को हमने वो मेमोरेंडम के ज़रिए से मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 2 तारीख से पहले अगर आप स्टार्टअप करते हैं, वो जब तक का होता नहीं तब तक आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा हेवी व्हीकल्स को, यहाँ से मूवमेंटम नहीं होगा। तो ये आप लोगों की भी नोटिस में रहे कि हमने इन सारे अथॉरिटीज़ को, सारे रेस्पॉन्सिबल्स को हमने मेमोरेंडम के ज़रिए से ये बात को बावर कराया, बता दिया है कि ये आने वाले दिनों में ये होगा। इख्तिलाफ नहीं है, देखिए डेवलपमेंट को लेकर के हमारा इख्तिलाफ नहीं है, वी वेलकम देम, बट वी ऑलवेज लीड, क्योंकि ये इशू ही हमने स्टार्टअप किया था फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम उसको अंत तक का काम करेंगे। आपको ये एश्योरेंस देते हैं हम, अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी तकलीफ को इजहार नहीं कर सक रहे, ऐसे भी कोई है तो उन्होंने भी आकर हमारे साथ जुड़कर कर सकते, उनको भी वेलकम।